हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आईपी 100 विद यश। मैं हूं यश और स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट अवेटेड वीडियो है ऑन द चैनल, क्योंकि चैट जीपीटी एक बहुत हमारा अहम हिस्सा बन चुका है हमारे जीवन का। क्योंकि सब कुछ जो भी हमें सिंपल क्वेश्चंस आते हैं वो हम गूगल को छोड़ के चैट जीपीटी से पूछने लगे हैं। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम चैट जीपीटी का यूज करके हमारा आईपी या फिर सीएस का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं। एंड कॉपी करना इज नॉट द थिंग, ओनली थिंग, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्लानिंग, बिल्डिंग, लॉजिक बिल्डिंग, चैट जीपीटी को कैसे हम बता सकते हैं, ये भी सब कुछ बहुत आता है। सो डोंट जस्ट थिंक दैट कि चैट जीपीटी से हम पूरा का पूरा कोड कॉपी करने वाले हैं या फिर कॉपी कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सटर्नल एग्जामिनर सब कुछ देखता है एंड इतना भी नहीं देखता, लेकिन यस, he or she will notice something in the project। और ऐसा बिल्कुल भी मत करना कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बिल्कुल कॉपीड लगे, इतना भी नहीं करना होता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। मैं पार्ट्स बाय पार्ट्स आपको बता दूंगा कि कैसे हम चैट जीपीटी का यूज करके इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, कोई भी हमारा प्रोजेक्ट हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट। क्योंकि चैट जीपीटी एक हमारा बहुत बड़ा माध्यम है। हम डायरेक्टली 8 से 9 घंटे कोडिंग कर सकते नहीं है। मतलब अब तो इट्स लाइक बहुत आगे निकल चुकी है दुनिया, और सिर्फ कोडिंग करने से इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, क्योंकि पूरा का पूरा कोडिंग का काम चैट जीपीटी कर सकता है और हमें सिर्फ प्लानिंग, लॉजिक अप्लाई करना, यही करना है। सो पूरे के पूरे हमारे 1 साल की जर्नी में हम जो प्रोजेक्ट करने वाले हैं, तो उसका प्रोजेक्ट का जो पूरा आइडिया है वो तुम्हारे पास होना चाहिए। और द इम्प्लीमेंटेशन वर्क, जो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंट करना है, कैसे कैसे क्या पार्ट्स होने वाले हैं प्रोजेक्ट्स के, हम कैसे प्रोजेक्ट को और एनहांस कर सकते हैं, उसका सोर्स कोड क्या होगा, ये सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं इस वीडियो में। एंड वी विल डिस्कस द पार्ट्स। इन द पार्ट्स आई विल टेल यू एवरीथिंग। सो पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाई टू यूज द चैट जीपीटी को क्यों यूज करना है। तो यस, द बेसिक आंसर फॉर दिस इज कि कोडिंग। तुम जो कोड कर सकते हो 8 से 9 घंटे में, वो सिर्फ 102 मिनट में कर सकता है। दैट्स द प्लस पॉइंट। और ये सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं है, तो इसके साथ एक टाइम सेविंग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो रहा है। और उसके साथ साथ स्पीड, जो तुम्हारी स्पीड है वो चैट जीपीटी से बहुत ज़्यादा है एंड इट्स वेरी टाइम सेविंग। तो ये 3 जो एस्पेक्ट्स हैं वो तुम ध्यान में रख सकते हो। इसके लिए तुम चैट जीपीटी का यूज़ करने वाले हो। एंड इट्स नॉट बिकॉज दैट चैट जीपीटी ही सब कुछ कर रहा है, तुम उसको यूज़ कर रहे हो, तुम्हारा प्लान है और इसके लिए तुम उसको यूज़ कर रहे हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए तुम इसे यूज़ करने वाले हो, दैट प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, बॉडी वाला पार्ट, डॉक्यूमेंटेशन, राइटिंग, दिस एवरीथिंग यू विल टेक फ्रॉम द चैट जीपीटी इटसेल्फ। अब इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है चैट जीपीटी प्लस लेने की। चैट जीपीटी का नॉर्मल वर्जन है, उसी से काम चल जाएगा। एंड मैंने अपना प्रोजेक्ट का आधा या फिर आधे से ज़्यादा पार्ट चैट जीपीटी से ही किया है। एंड मोस्टली पीपल डू द सेम, चैट जीपीटी से ही करते हैं। और इतना भी दिमाग नहीं लगाना कि आई विल जस्ट कोड एवरीथिंग, स्टार्टिंग से करूँगा वगैरह वगैरह। सो बेसिकली हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर 2 लोगों के बारे में। तो सबसे पहली पर्सनालिटी होती है कि वो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक पूरा प्लान करेगा, फिर कोडिंग स्टार्ट करेगा, मतलब इंट्रोडक्शन भी वही करेगा कि कैसे होने चाहिए स्ट्रक्चर, एज अ टेबल का स्ट्रक्चर, या फिर वो क्या टेक एंट्री यूज़ करेगा, फिर कुछ भी यूज़ कर सकता है और प्रोजेक्ट वो स्टार्टिंग से बनाएगा। एंड द टाइप नंबर 2, दूसरी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, वो डायरेक्टली इंटरनेट से सोर्स कोड लेते हैं एंड जो अपना प्लान है वो उस प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब मैनिपुलेट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो इट्स द मोस्ट टिपिकल आइडिया कि हम सेकंड ही यूज़ करें। और फर्स्ट वाले पे तो अगर तुम्हारे पास 2-3 साल है तो तुम वो यूज़ करो। एंड स्मार्ट डिसीजन है कि तुम सेकंड प्लान पर ही स्टिक रहो। सेकंड प्लान इज द मोस्ट जीनियस प्लान, कि तुम्हारे पास अगर सोर्स कोड होगा तो तुम उसका तुम्हें समझ आ जाएगा, क्योंकि 11th में तुमने ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया होगा, या फिर किया भी होगा तो इट्स नेग्लिजिबल, मतलब होगा तो तुम्हारी ही डेवलपमेंट अच्छी है, लेकिन 12th में तुम ऐसा प्रोजेक्ट पहली बार करने वाले हो एंड इन योर लाइफ टाइम जर्नी। तो क्योंकि ये तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट होने वाला है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट तुम बेसिक से ही शुरू करो। पहले एक सोर्स कोड लो। अब जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है, सपोज बैंक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है या फिर स्टॉक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, तो उसका कोड इंटरनेट पर अवेलेबल होता है। लेट मी टेल यू द साइट का नाम, इट इज़ script.com। उसमें सारे सोर्स कोड अवेलेबल होते हैं। तो या फिर किसी ने प्रोजेक्ट किया होगा ऑलरेडी, उसका भी सोर्स कोड तुम ले सकते हो, उसे मैनिपुलेट कर सकते हो इन योर ओन वे। तो इसमें तुम टेक एंट्री यूज़ कर सकते हो। अगर उसने नॉर्मल विजेट से किया है, तो तुम उसे टेक एंटर का यूज़ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लाइक नॉट थिंक अबाउट दैट। तो तुम्हारे ही प्लान से तुम्हारी क्रिएटिविटी उसमें जानी चाहिए। और इट्स नॉट अबाउट द कॉपी पेस्टिंग, इट्स अबाउट द क्रिएटिविटी ऑन दैट कॉपी पेस्टिंग। एंड बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ,
विच इज नॉट टू डू। चैट जीपीटी के साथ क्या नहीं करना है, सबसे पहला पॉइंटर यही है कि चैट जीपीटी प्लीज मेक फुल प्रोजेक्ट फॉर मी। ये बोलना इज द मोस्ट निगेटिव पॉइंट ऑफ योर्स, क्योंकि तुम्हारे पास नो क्रिएटिव नहीं है, कुछ नहीं है, और तुम डायरेक्टली चैट जीपीटी से पूछ रहे हो कि मेक प्रोजेक्ट फॉर मी, एवरीथिंग यू ओनली डू, लाइक जो करना है वो तुम ही करो, मुझे सिर्फ कोड दे दो एंड आई विल शो इट टू टीचर, वो सब कुछ कर लेगा। नहीं, ये नहीं चलने वाला, तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लानिंग इज द की टू सक्सेस। दूसरा पॉइंट, ब्लाइंड कॉपी पेस्टिंग ऑफ द चैट जीपीटी का कोड। ब्लाइंड कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी मत करना। मतलब अगर तुम्हें कोड समझ आया है तो वो किसी तुम्हें बेसिकली प्रोजेक्ट अपना पार्ट्स में करना है कि इस डोमेन में मैं ये करूँगा। मतलब तुम्हें पहले फ्रंट एंड बनाना होगा प्रोजेक्ट का, फिर बैक एंड मतलब जो कोडिंग, वो सब कुछ तुम्हें अच्छे से करना है। मतलब फ्रंट एंड इज द मोस्ट इंटरेक्टिव पार्ट ऑफ योर, मतलब तुम जिसे देखने वाले हो, इट शुड बी डायनामिक नॉट स्टैटिक। सो उसके लिए डायनामिक एक टेक इंटर वाला बना सकते हो या फिर कुछ भी बना सकते हो। तो उसके लिए इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम कॉपी पेस्टिंग ना करके अपने खुद का दिमाग यूज करो। कोड तो तुम्हें चैट जीपीटी दे ही देगा, लेकिन उस कोड को कहाँ पर किस तरह से इंप्लीमेंट करना है इज द मेन चैलेंज फॉर यू। तो उसके लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड इनफ। एंड थर्ड थिंग दैट इज नॉट टू बी डन, दैट एआई जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स तुम्हें सबमिट नहीं करने हैं। लाइक चैट जीपीटी ने जो भी तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तुम्हारा नाम पर, तुम्हें सब कुछ चैट जीपीटी को दे दिया एंड you are telling him or telling ChatGPT to directly make a document for me, that's not going to work। वो directly check हो जाएगा। और वैसे भी अगर तुम्हारे क्लास में किसी भी बच्चे ने किया होगा डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से, तो तुम उसका रेफरेंस ले सकते हो कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है। वैसे डॉक्यूमेंटेशन के लिए भी वीडियो आने वाला है और प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट बहुत बड़ी होने वाली है, क्योंकि ये एक सिग्निफिकेंट पार्ट है तुम्हारे प्रोजेक्ट का, तुम्हारे आईपी के थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल्स का। सो डोंट वरी अबाउट इट। सारी डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है स्टार्ट जीरो से एंड तक मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, बताने वाला। तो लेट्स कैच अप टू आवर मेन बॉडी कि चैट जीपीटी को कैसे यूज करते हैं इन द राइट वे। तो स्टार्टिंग से ही तुम्हें बहुत ध्यान रखना है कि तुम क्या प्रोजेक्ट बना रहे हो और क्या तुम प्रोजेक्ट की रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन को जानते हो, कि कैसे वो प्रोजेक्ट रन होने वाला है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, और यूजर को जब टेस्टिंग करेगा तो वो इंडिरेक्टली कैसे रन हो रहा होगा, उसका प्रोजेक्ट का प्लान स्ट्रक्चर शुड बी वेल स्ट्रक्चर्ड। तो उससे पहले ही हम चैट जीपीटी से जो भी पूछने वाले हैं कि जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम उसे पूछने वाले हैं, उससे उतना ही ज़्यादा हमें बेटर रिजल्ट्स आने वाला है। सो चैट जीपीटी को कभी भी पूछते वक्त स्मॉल चंक्स में पूछो, मतलब स्मॉल पार्ट्स में तुम अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, ताकि उसको ज़्यादा मेमोरी पावर, मेमोरी रिटेंशन ना हो। क्योंकि हम चैट जीपीटी नॉर्मल यूज़ करने वाले हैं, चैट जीपीटी प्लस यूज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं। और जिन्होंने भी ऑलरेडी चैट जीपीटी प्लस ले रखा है, तो इट्स ईजियर फॉर यू पीपल कि तुम कुछ भी कर सकते हो उसके साथ। फिर देन लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड कि जो मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स, अगर तुम उनमें से आते हो जो मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं, लाइक स्टॉक मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल वगैरह वगैरह, उसमें ऐड अपडेट डिलीट की जो क्वेरीज होती हैं वो होनी चाहिए। एंड यस, उसमें अगर तुम टेक इंटर का यूज़ करने वाले हो या फिर कस्टम टेक इंटर का यूज़ करने वाले हो, देन इट्स वेरी मच ईजियर फॉर यू। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो ईजियर मतलब थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसकी पोजीशन सेट करने के लिए, उसका इनिशिएटिव अच्छे से रखने के लिए, उसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रिएटिव फ्रंट एंड रखने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इट विल बी वर्थ इट मेहनत। अगर तुम ये प्रोजेक्ट किसी अच्छे मतलब पोजीशन वाले इंसान को भी दिखाओगे, सीनियर को, तो ही विल बी इम्प्रेस्ड एट यू, क्योंकि तुमने एक फ्रंट एंड का एक अच्छा सा टेक इंटर के साथ, एक बेसिक एलिमेंट टेक इंटर के साथ तुमने बनाया है GUI, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। और सीनियर तुम्हारे जो एग्जामिनर है, एक्सटर्नल एग्जामिनर, वो भी अच्छा होगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा तुम्हें देखकर, और फुल मार्क्स दे देंगे एग्जाम में। सो थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाओ तुम, बहुत सारे डेकोरेशन वगैरह उसमें क्रिएटिव होंगे, तो अपनी सारी क्रिएटिविटी यहाँ भी निकालो। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो उसमें ऐड अपडेट डिलीट के जो मैनिपुलेशन फंक्शंस होते हैं वो सब होने चाहिए एज इन द फॉर्म ऑफ द बटन। जो भी बटन्स होते हैं कस्टम टेक इंटर में या फिर टेक इंटर में, वो उसमें होने चाहिए। सो एज इन जब भी तुम उस टेक इंटर विंडो का जो बटन प्रेस करोगे ऐड डिलीट का, तो इट विल बी ओपनिंग द अनदर विंडो जिसमें ऐड होने वाला है आइटम्स, जो भी ऑलरेडी डेटा है डेटा सेट में से उसमें ऐड होंगे आइटम्स। नेक्स्ट उसमें पाइथन माइस्क्यूएल कनेक्टर होना चाहिए, जिससे तुम्हारा जो DBMS है माइस्क्यूएल,
वो कनेक्टेड रहे और तुम उसे वर्क बेंच के एंड से कनेक्ट कर सकते हो। इस पर एक डिटेल्ड वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा एंड इट विल बी शेड्यूल्ड। उसमें जो यूज बटन्स होते हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, फॉर्मेटेड होने चाहिए, जस्ट पोजीशन सेट होनी चाहिए अच्छे से। नेक्स्ट, फॉर चूजिंग द प्रोजेक्ट टॉपिक, अगर तुम्हें प्रोजेक्ट का टॉपिक जो है वो भी तुम्हें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है तो इंट्रोडक्शन के लिए तुम उससे पूछ सकते हो चैट जीपीटी को कि क्या होना चाहिए आइडियल टॉपिक और व्हाट आर द बेस्ट इजीएस्ट टॉपिक्स। तो मैंने यहाँ पर कुछ फॉन्ट्स भी प्रॉम्प्ट्स भी दे रखे हैं कि जिससे तुम चैट जीपीटी को पूछ सकते हो कि व्हाट शुड माय प्रोजेक्ट, टेकेंटर का जीयूआई कैसा होना चाहिए, हाउ टू बी क्रिएटिव, हाउ टू एनालाइज CSV फाइल्स। अगर तुम जीयूआई मतलब टेकेंटर से नहीं कर रहे हो देन अदर देन दैट क्या प्रोजेक्ट आइडियाज हो सकती है। लाइक मेरे एक फ्रेंड ने स्कूल के एक गेम प्रोजेक्ट बनाया था, मतलब एक मैनेजमेंट टाइप का ही सिस्टम था लेकिन उसमें क्रिकेट के बेसिकली स्कोर्स मेजर हो रहे थे एंड समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट। तो उससे भी तुम कुछ रिलेशन में बना सकते हो, सम यूनिक हो सकता है वो तुम्हारे क्लास में। नेक्स्ट, अब ये सारे प्रॉम्प्ट्स हैं और हाँ, राइट पाइथन कोड। अब पाइथन कोड जो तुम्हारे पांडास या फिर माइस्क्यूएल चैप्टर से रिलेटेड हो ऐसा ही कोड तुम लिखो। मतलब कोड तो बेसिकली तुम जो प्रोजेक्ट होने वाला है उससे कनेक्टेड होना, तुम्हारे सिलेबस और प्रोजेक्ट में कुछ रिलेशन होना चाहिए, दैट्स द बेसिक थिंग इन दिस। और यस, एंड ऐसे तुम प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हो यहाँ पर जो चैट जीपीटी से पूछकर, यू कैन डू दिस। अब एसक्यूएल की क्वेरी की जो हेल्प है वो भी तुम ले सकते हो, लाइक ऐड अपडेट डिलीट में। ये एक मैनिपुलेशन टेक्निक है, एक RDMS या फिर DBMS। हम माइस्क्यूएल में बेसिकली ऐड अपडेट डिलीट इन द डेटाबेस ये फंक्शंस यूज करते हैं, तो उसके लिए एक एसक्यूएल क्वेरी की भी जरूरत तुम्हें पड़ने वाली है इन द टेकेंटर रिलेटेड में। तो इनडायरेक्टली ये सारे जो एसक्यूएल की क्वेरीज है वो भी तुम चैट जीपीटी से ही पूछकर ऐड कर सकते हो उसमें। और सोर्स कोड में मोस्टली ये होना ही चाहिए और ये सब होता ही है मोस्टली सोर्स कोड में। जो भी तुम एज एन डायरेक्टली तुम्हारी फर्स्ट स्टेप मैंने बोली, फर्स्ट सोर्स कोड तुम लोगे एंड सेकंड स्टेप डायरेक्टली उस डेटा को मैनिपुलेट करोगे एंड वो तुम यूज कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो एन नाइस ऑप्शन फॉर यू। सो यस, वाइवा के क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन। वाइवा जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड 5 मार्क्स कैरी करता है तुम्हारे लास्ट मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम्स में। एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स तुम्हारे बाकी सारे जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है उसके अंदर ही किसी एक दिन में वो निपटा देती है। वो सारा स्कूल का बोझ होता है वो टीचर एंड स्कूल पूरा संभाल लेते हैं। जस्ट तुम्हें प्रेजेंटेबल रहना है, अच्छे से तुम्हारा वाइवा भी देना है एंड डोंट बी पैनिक एट एनी टाइम। अच्छे से अपने वाइवा दोगे एंड 5 मार्क्स के जो तुम्हारे हैं वो तुम ले लोगे। बेसिकली वाइवा में बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं और ये भी तुम चैट जीपीटी से डायरेक्टली पूछ सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं वाइवा में। बेसिकली एक रफ आइडिया मैंने दिया है। वाइवा के लिए आई विल बी लॉन्चिंग मेनी वीडियोस, लाइक कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं, या फिर या मोर इनफ डेटा तुम्हें दूंगा कि तुम आउट ऑफ स्कोर कर सको इन योर प्रैक्टिकल्स एज वेल। नाउ फाइनल टिप कि जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है चैट जीपीटी से पूरा प्रोजेक्ट मत करवाना। यू हैव अ प्लान, सिर्फ उसे कोडिंग करनी है, कोडिंग का पार्ट वो चैट जीपीटी हैंडल कर लेगी। यू हैव टू प्लान इन योर सेल्फ एंड इम्प्लीमेंट दैट प्लान इन योर प्रोजेक्ट। सो दैट्स योर बेसिक वर्क एंड प्योर मैच्योरिटी के साथ करना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट तुम्हें इम्प्रूवमेंट ही देगा तुम्हारे लाइफ में एंड इट विल बी a worth it project for you. And you have watched the session till the end, then please join the channel IP100 with Yash just by subscribing the channel and like the session. Please on the bell icon because to get the latest video updates and related to the CBSE syllabus coverage of your pandas, data frame series, MySQL and data visualization. तो ये सारे थ्योरी के चैप्टर्स भी एंड जो भी प्रैक्टिकल के चैप्टर्स हैं वो भी हम कवर करने वाले हैं इसी चैनल पे। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो बाय।